उसके बाद फिर मैंने आज मैडम आयशा से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो ऐसे के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करें आज के सेशन में। क्या एक मंथ के अंदर आपका कोई रिवीजन प्लान है? आपको कोई रिवीजन प्लान दे दें एक मंथ के लिए। मैं सर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी तैयारी कराई। रिजल्ट आपके सामने है सर। और माशाल्लाह, बहुत आपकी बस। मेहनत है जनाब। आपने इतनी यानी कि बिजी हेक्टिक लाइफ नहीं के सर, बावजूद। सर नहीं मैं, सर ये मैं ना इस पे बड़ा मैं क्लियर हूँ कि स्टूडेंट सारे सर बच्चे मेहनत करते होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने टॉपिक्स को लेकर चले हैं ना, लिटरली मैं पहले भी पढ़ता रहा हूँ और आपको पता ही है, आप तो सारा मतलब जानते रहे हैं कि एसएनजीएडी में सिलेक्शन के लिए बंदे को कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। वो बिल्कुल मैंने भी सही है। की थी अपने दौर में जब मैं पढ़ रहा था। लेकिन सर उस वक्त मैंने इस तरीके से टॉपिक वन बाय वन टॉपिक लिटरली नहीं पढ़े थे। रहील साहब ये हमारे स्टूडेंट हैं, जनवरी से ही हमारे साथ अटैच हैं माशाल्लाह। इनका पेपर भी क्लियर हुआ है। फिर और हमारे स्टूडेंट्स में से और कौन कौन है हमारे साथ? उमेरा है, रीदा खान है, अस्मा है, और इरम अशरफ हैं। काफी बच्चे हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द यू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आवाज आ रही है मेरी आपको? आप जितने पार्टिसिपेंट हैं आप सबका क्लियर है एग्जाम? कोई ऐसा बच्चा हम में से जिसका एग्जाम क्लियर ना हुआ हो? दैट्स गुड माशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली आज की मीटिंग का मकसद है कि आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करने थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दिसंबर में गालिबन ये सीट्स आई, तब 15,000 लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया। 15,000 लोगों में से आज जो रिजल्ट आया है, जनरल नॉलेज का जो रिजल्ट आया है, उसमें से 15,000 लोगों में से सिर्फ 5,000 लोग नेक्स्ट फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। 10,000 लोग आप कह लें कि फेल हो गए हैं। नो डाउट इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पेपर देने नहीं गए होंगे, बट द थिंग इज के 33% बच्चे कामयाब हुए। उस अराउंड ये कितने बच्चे फेलियर की रेशियो क्या बन जाती है? 67% के करीब बच्चे फेल हुए। तो ये जो 33% बच्चे कामयाब हुए हैं ये बहुत लकी हैं। उसकी रीजन ये है कि अराउंड जिन बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई किया, उनकी एज लिमिट जो थी, एज थी जो उनकी 40 की रेंज में बच्चे थे। 45 ईयर के लोग थे, 50 ईयर के लोग थे। तो इन लोगों ने स्टडी पिछले कोई 10 10 20 20 साल से इन्होंने किताब से वास्ता अपना छोड़ा हुआ था। जब यकदम इनको स्टडी की तरफ आना पड़ा, तो इनका वो टेम्पो बनने में टाइम लगा। कुछ बच्चे हमारे साथ भी एसोसिएट रहे, 50 के करीब पीएमएस मिनिस्टेरियल के बैच में। माशाल्लाह आज उनके मैं ग्रुप में रिव्यूज देख रहा था, ऑलमोस्ट सबका पेपर क्लियर हुआ है। अब जो हमने है फेज 2 के अंदर, ये जो 5,000 बच्चे क्लियर हुए हैं इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली जिलादार का जो सर्विस कोटा का एग्जाम हुआ है, उसमें आप मेरिट देखें, वो मुझे किसी ने बताया कि उसमें रिटर्न का एग्जाम नहीं हुआ। इतने कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने उसके अंदर अप्लाई किया। तो आपका जो पीएमएस मिनिस्टेरियल भी है, ये भी एग्जाम जो है सर्विस कोटा का एग्जाम है। आप याद रखें, इसमें सबका जो है ना, मेंटली हर कोई इसमें थका हुआ है। पहले बच्चे ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद आके मैरिड है, फैमिली देख रहे हैं, इसके बावजूद पढ़ रहे हैं। तो आपने जो मेरिट अपना स्कोर करना है नेक्स्ट फेज के लिए, वो 75 तो ऑफिशियली है ना, मिनिमम 75 होने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मेरिट अराउंड 75 से 80 के दरमियान ही रहेगा। तो इसमें जो है, जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, थोड़ी सी आपने हिम्मत नहीं हारनी। कतरे कतरे से दरिया बनता है। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। अपनी स्टडी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हैं, आपका कोई भी मेंटोर है, आपने कोई भी एकेडमी ज्वाइन की हुई है या कर रहे हैं, द थिंग इज आपने अपनी तैयारी को जारी रखना है। आप अगर अपनी तैयारी को आप ये सोच के छोड़ देंगे कि मैं अब रिजल्ट अनाउंस होगा मैं फिर तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी, सॉरी, एग्जाम की डेट अनाउंस होगी मैं फिर हिसाब लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको इर्द गिर्द लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे यार हम तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना फिर आपको पता चलेगा वो कितना पढ़ रहे हैं। हर कोई बैकएंड पे जो सीरियस बच्चा होता है वो पढ़ रहा होता है, वो स्टडी नहीं छोड़ता।
तो आपने भी अपने, अब ऐसे की सिर्फ 25-25 मार्क्स का ऐसे है, आपने वो तैयारी जारी रखनी है, तैयारी नहीं छोड़नी। डेली का कुछ ना कुछ लिखें अपनी। आपने अभी तक 6 माह हो गए हैं, आपने कुछ भी रिवीजन आपने अभी तक की है या करने का प्लान है, उसको स्टार्ट कर दें अभी से। अब मजीद डिले नहीं है, 1 मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम हो जाएगा, 1 या 1.5 मंथ के अंदर। आपने अब अपनी तैयारी को पॉलिश करना है बहुत अच्छे से। रहील साहब ये हमारे स्टूडेंट हैं, जनवरी से ये हमारे साथ अटैच हैं माशाल्लाह, इनका पेपर भी क्लियर हुआ है। फिर और हमारे स्टूडेंट्स में से और कौन कौन है हमारे साथ? उमेरा है, रिदा खान है, अस्मा है, और इरम अशरफ हैं। काफी बच्चे हैं हमारे जिनका क्लियर है, और ये सारे वो बच्चे थे जिन्होंने कोई अराउंड 10 to 15 ईयर्स से, यानी कि इस तरह स्टडी करना वो छोड़ी हुई थी। जाहिर है जब बंदा जॉब में चले जाता है, 45 ईयर्स का होता है, तो फिर इतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी इन्होंने 60 के करीब मार्क्स स्कोर किए बच्चों ने, 65 के करीब स्कोर किए। तो इंशाल्लाह भी ऐसे में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और लाइकली इंशाल्लाह ये इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह, बशर्त ये कि आप लोग अगर अपनी मेहनत जारी रखेंगे। अब वन बाय वन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप करें। उसके बाद फिर मैंने आज मैडम आयशा से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो ऐसे के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करें आज के सेशन में। क्या 1 मंथ के अंदर आपका कोई रिवीजन प्लान है? आपको कोई रिवीजन प्लान दे दें 1 मंथ के लिए, या आप उनसे कुछ इवेल्युएशन करवाना चाहें या उनसे दोबारा पढ़ना चाहें 1 मंथ के लिए, वो अभी आपसे शेयर कर देंगी। आप मैडम आयशा से भी सवाल कर लीजिएगा, वो भी अभी कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी। अगर आपका मुझसे कोई सवाल है तो आप लाजमी शेयर कीजिए। आप किसी हवाले से परेशान है, स्टडी से रेलिवेंट से या कंपेटिटिव एग्जाम के हवाले से, प्लेटफॉर्म ओपन है सबके लिए, मैसेज में भी, वॉइस में भी, यू कैन आस्क। अस्सलाम अच्छा वालेकुम सर। मार्क, वालेकुम सलाम जी। मोहसन साहब, मोहसन साहब, अब मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने ग्रुप में पूल किया और आपने कहा कि आप विलिंग नहीं है ऐसे के लिए। सर मैंने कहा है कि मैं विलिंग हूँ। यार आपने जो वोट किया है, आपने कहा आई पास द एग्जाम बट आई एम नॉट रेडी फॉर ऐसे। सर मैंने शायद फिर आप अपना नींद में आप कर अपना दिया। वोट दोबारा चेक करें जरा। सर वो फिर मैंने माजरत चाहता हूँ, मैंने नींद में कर दिया होगा कहीं। लेकिन अभी ये ना, मैं तो मैडम आयशा से बात करने के लिए आया था, तो मैंने कहा मैं मैडम से रिक्वेस्ट करनी थी। तो बस मैं सर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी तैयारी कराई। रिजल्ट आपके सामने है सर। और माशाल्लाह, बहुत जो खुशी हुई, बच्चे ग्रुप में पास आके हो गए रौनक लगी है ना सब बच्चों आपको के साथ। मुबारक हो। आपकी तो मेहनत है जनाब, आपने इतनी, यानी कि बिजी हेक्टिक लाइफ नहीं के सर, बावजूद। सर नहीं मैं, सर ये मैं ना इस पे बड़ा मैं क्लियर हूँ कि स्टूडेंट सारे सर बच्चे मेहनत करते होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने टॉपिक्स को लेकर चले हैं ना, लिटरली मैं पहले भी पढ़ता रहा हूँ। और आपको पता ही है, आप तो सारा मतलब जानते रहे हैं कि SNGAD में सिलेक्शन के लिए बंदे को कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। वो बिल्कुल मैंने भी सही है। की थी अपने दौर में जब मैं पढ़ रहा था। लेकिन सर उस वक्त मैंने इस तरीके से टॉपिक, वन बाय वन टॉपिक लिटरली नहीं पढ़े थे। जिस तरह आपने हिस्ट्री को मिलाया ना, पहले टॉपिक को दूसरे से, दूसरे में से कुछ चीजें छोड़ दी कि जब मैं आगे जाके हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक को तो उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये जो चीजें थी सर, ये मेरे लिए बड़ी ही जो है फायदेमंद थी। मैप वगैरह मैंने पढ़ा सर, वो भी बड़े मेरे लिए बड़ा फायदेमंद था। तो मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत वेलकम जनाब, शुक्रिया, आपने सर बड़े से तैयारी वेलकम। करवाई। तो मैं सर इंशाल्लाह जो है मैडम से रिक्वेस्ट करने के लिए ही आया हूँ। मैंने कहा मैडम मैडम से अब से रिक्वेस्ट पहला करनी हुआ चाहिए। था सेशन प्लान हमारा 28 से, लेकिन मैडम दरमियान में कुछ बिजी होगी, कुछ उनके फैमिली में कुछ फंक्शंस वगैरह थे शायद, या कुछ और भी थे उनके ऑफिशियल मैटर्स भी। अब आप आती हैं अच्छा तो आप उनसे उन्हें मना लें कि मैडम आप करें प्लीज। सर, तरले च ते सी माखर हैं, कोई मसला ही नहीं सर। तुम बुलाओ ठीक, सही मैडम नु। अभी आती हैं कुछ देर में। तो मतलब कहने का सर, तरला से सी कर आ लवांगे जाती हैं। मैडम से। और चले सर, किसी का बहुत शुक्रिया मार्क्स सर। का, उस्मान साहब एक पूछ रहे हैं मार्क्स का अंदाजा। तो जिन बच्चों ने पेपर देने के बाद अपने एमसीक्यूज इवेल्युएट कर लेते, हमने 100 मार्क्स का पेपर भी ये सारा शेयर कर दिया था अपने चैनल के ऊपर, तो वहां से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लें आप सब बच्चे।
आपका सर ये आपने सर मेरा अंदाजा है कि जो 60 से अबव हैं वही मुझे लग रहा है कुछ, क्योंकि मेरी अभी सलमान से बात हुई है थोड़ी देर पहले। तो सलमान का कहना है कि मेरे 55 मार्क्स हैं थे, तो वो बेचारे का पास तो नहीं हुआ। तो इसी तरह मेरे एक दो दोस्त और भी हैं सिविल सेक्रेटरीट के, तो उनसे जो बात हुई है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई 55 तो पक्के थे। अब सच बात तो सलमान का डीएमसी पेपर नहीं हुआ आएगी क्लियर? तभी पता लगेगा। नहीं सर, वो तो कह रहा था नहीं हुआ। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है उससे, वो कहता है यार नहीं हुआ मेरा क्वालिफाई। इन्होंने मेरिट वाइज नंबर वाइज लिस्ट जारी की है। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा का 40 मार्क्स आगे हैं वो सारे ही जाएंगे आगे। ऐसा नहीं किया इन्होंने। पता नहीं सर, लेकिन ये जो रोल नंबर वाइज है ना, लिस्ट जो रोल नंबर वाइज आई है। लिस्ट तो रोल नंबर वाइज आई है ना, लेकिन जिन बच्चों ने 40 ले लिए मार्क्स में वही नेक्स्ट फेज में जाएंगे। मेरिट का तो कोई पॉलिसी नहीं है अभी तक ऐसा कि आपके अगर मार्क्स कम है तो फिर नहीं आप जाएंगे। एफपीएससी में है ऐसा, लेकिन पीपीएससी में नहीं है ऐसा। सर मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन बात ये है कि अभी आपने खुद रेशो सेंड किया कि 33% बच्चे पास हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ सर बच्चे वो 40 मैंने भी तो ना ले देखा था सके? सर बिल्कुल। क्वेश्चन तो ये है कि ये जो सारे जो अप्लाई जिन्होंने किया वो सरकारी मुलाजिम थे सर, तो वो 40 भी हाँ नहीं ये ले सके? 40 तो बिल्कुल ले सकते थे आप। ये कंफर्म करना पड़ेगा। आप अपना सोर्स लगाएं, आप कोई अपना पीपीएससी के अंदर बताएं हमें पूछ के कि इन्होंने कोई मेरिट की बुनियाद पर जारी किया। तो चलो बताएं, सर फिर हम किसी को बच्चों को गाइड पूछ, करें इस हवाले से। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि आज आ जाना। मैं तो मतलब ऑफिस से घर आया हूँ तो आपने आके तो पता जनाब लगा बच्चों मोबाइल। को अगले साल का कह रहे थे कि 2026 में आएगा रिजल्ट। सलमान सलमान कह रहा था 26 में आना है। तो सर चलिए। ठीक है, बहरहाल अब आ गया जी रिजल्ट तो इंशाल्लाह अब इसको देखते हैं, अल्लाह खैर जी जी करेगा। बाकी इंशाल्लाह हो। राहील साहब सलमान को भी यार आए वो हैं। दुख हुआ, वो तो बड़ा यार एनर्जेटिक था। आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर हिम। हाँ जी सर, मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो जो उसका मैसेज आया तो मुझे पता लगा कि उसका पास नहीं हुआ। मैं बड़ा मतलब हुआ कि यार ऐसा नहीं है। कोई अपने स्पेलिंग वगैरह ना गलत लिख रहे हो उसे को दोबारा चेक करें। ये हाँ कैसे हो हो सकता सकता है? वो है। बहुत बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव था हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। मैडम आ गई हैं क्या? मैडम आयशा आ गई हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। स्टूडेंट्स बच्चे कैसे हैं? मैडम जी बच्चे बहुत तगड़ा करने इंतजार के लिए कर रहे हैं हाजिर हुए हैं। बैठे हैं। मोहसिन साहब। मैं ना आपका वो सर ने जो एक पोर्टफोलियो करवाया उसमें देख रही थी, तो आपने कहा कि आप जो है ना वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा कि ये, मैंने ना उसमें नेम चेक किए कि कौन कौन से बच्चे हैं। एक्चुअली मुझे ये देखना था कि मेरे ऐसे के बच्चे क्या कहते हैं। तो मैडम जी आप मैंने कहाँ मैं जो नींद है में वो, कर रहा था। मैडम मैंने नींद में किया, सर ने भी अभी मुझे यही कहा है, मैंने नींद में उससे क्लिक कर दिया। मैंने 2 दफा चेक किया। मैंने कहा मुझे लगता है मैंने गलत देख लिया है, ये मोहसिन ने तो पढ़ा हुआ है मेरे से, ये कैसे कह सकते हैं ये। मैडम बस वो मुझसे गलती से हो गया, मैं नींद में था, तो मैं तो स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट करने के सबसे लिए हाजिर पहले हुआ। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने पास कर लिया है पहला फेज। और सेकंड में यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलमोस्ट आप लोग जो हो वो प्रिपेयर्ड हो। और बाकी लोग जो हमारे साथ लिंक नहीं थे वैसे उन्होंने ज्वाइन किया है, उन सबको भी बहुत मुबारकबाद। और जिनने जिनका नहीं हुआ वो जो है वो डेडिकेटेड रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा चांसेस आएंगे। हाँ, एक चीज जो आपको कवर करनी है वो ये है कि वो जो लेजीनेस और जो ये होता है ना कि स्केड्यूल आ जाए और एग्जाम की डेट आ जाए, बस ये चीज स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने अंदर से निकाल दें कि स्केड्यूल आने का वेट ना करें, रिजल्ट आने का वेट ना करें। अपनी तैयारी जो है वो आपको हर वक्त करते रहना चाहिए। स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है, बाकी पेपर शेपर तो कभी भी आ जाते हैं और अचानक आते हैं। तो इसलिए फिर बाद में जो आप है ना ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो ये चीजें बस निकाल दें। बाकी होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट फेज में आपको अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी दे देंगे। नेक्स्ट जब भी ये अपॉर्चुनिटी आपको आई, वो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेंगे। आपकी तैयारी है और नेक्स्ट हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह। तो मैडम अब नेक्स्ट जो 1 मंथ का प्लान है, बच्चे एक तो आपने उन बच्चों को गाइड करना है जो खुद से स्टडी करना चाह रहे हैं।
उनको थोड़ा सा बता दें, गाइडलाइंस उनको दे दें, और बाकी जो हम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे हम उनको भी वेलकम करेंगे लाजमी। पहले सर ये मैं बताइए जरा सर आप फ्री देखिए, हैं या नहीं है? सर मैं सर मैं मैडम का तरला कर लूं जरा। किस चीज का मैडम तरला? के 28 का सेशन प्लान था, आपने रन नहीं किया, तो मोहसिन साहब गिला कर रहे हैं उस बात का। मैडम सर जी जरा। बिजी थी, आपको पता है मेरे कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से मैं रन नहीं कर पाई। और ये स्टूडेंट ना, सॉरी टू से बट डेडिकेटेड नहीं है। मतलब मेरा जो ग्रुप रन हुआ है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। जो हमारे साथ जन में थे वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन मुझे लगा कि जैसे ये 1 मंथ पढ़ने के बाद इनको लगता है कि बस रस्तों की सारी क्वालिटीज हमें आ चुकी हैं। हमें बस पता चल गया ना कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक का है, मीन्स कि वो चीज इनके अंदर जो जब आती है ना, तो मुझे फिर वो मैं हर्ट हो जाती हूँ। मैडम क्योंकि मैं मुझे तो पता है कि पर्सनली ऐसे के लिए फील आपको करता एफर्ट्स हूँ चाहिए। कि जिस दिन आप पढ़ना छोड़ देना, उस दिन आप हम्म। डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाते हैं। एक अच्छा टीचर भी वही होता है जो अपने इल्म में इजाफा करता रहता है। हदीस भी है बिल्कुल। कि जिसके और 2 दिन एक जैसे हों वो खसारे में है। तो हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। और कंपेटिटिव एग्जाम में यह तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जरा सी सुस्ती दिखाएंगे कि दूसरा बंदा आपको कहाँ पे फेंकेगा। मैंने ना एक दिन अपने ही स्टूडेंट से पूछा कि आप लोग जो है वो ऐसे को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रही। मीन्स के हमारा बैच काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और अभी भी देखें क्लास देखें अटेंड की 15 लोगों ने, और पास अच्छे खासे हुए हैं, इसमें ताहिर साहब नहीं आए हुए। और हमारे वो और भी स्टूडेंट्स थे, उमेरा काफी थी, बच्चे नहीं आए, आरके थी, 50 स्टूडेंट्स थे हमारे और बैच मुनीर में। साहब थे, जी शफीउल्लाह साहब बिल्कुल। थे, वो शेर एजाज है, अफसर वो भी साहब हमारे। हैं। अस्सलाम वालेकुम। अ, बिजी हो गए। मैं आई हुई हूँ। बेसिकली मैंने ग्रुप में बता वाह। दिया था कि ये ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो वो बस ना फिर इसी उम्मीद पे बैठे होंगे नहीं कि सर, लेक्चर मैं अपलोड अपने हो जाए तो स्टूडेंट्स अब को उनसे यहाँ पे देखें। लाइव देखना चाह रही थी। अभी आरके ने इस्लाम लिया है मेरे से, मेरे ख्याल में। यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। और समीना भी आई हुई हैं, राहील साहब आए हुए हैं, कासिम साहब आई गेस ये भी थे हमारे स्टूडेंट। मूसा साहब तो इजाज साहब है ना, और ये आयशा न्यू है, मोहसिन साहब हैं। लेकिन नहीं, बहुत सारे ताहिर साहब नहीं ज्वाइन करते अक्सर। ताहिर साहब का क्या बना है, उनका पास हो गया है ना? हाँ, आई पास है गेस उनका मैडम भी था, पास। उनका ग्रुप में पास था। मैडम वो जी एसएससी मैम, लग और गए मैडम। एजाज ही हूँ। शफी साहब का पास हुआ है, और इसके अलावा मुनीर साहब का कोई नहीं आया मैसेज। शेर अफसर साहब का मैसेज नहीं आया अ, कि वो पास हुए हैं या नहीं। सर ये जरा स्पेशल बैच में भी इनको पूछिएगा किन किन इनको का ग्रुप में पास हुआ है, जिन्होंने कैंसिल भी ऐसे मेरे बाद साथ। में, इनको भी बाद में ग्रुप में करते हैं। अभी ना मीटिंग एंड हो जाएगी। आप बच्चों अच्छा। से हमने क्वेश्चन भी लेने हैं, हमारे पास 20 मिनट्स हो रहा है। जी जी, तो क्वेश्चंस आप कर जी, सकते हैं, पूछिए क्या हाँ, पूछना है किसी बच्चों से को। क्वेश्चन भी लेने हैं। इनको जो बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए उनको गाइड करते हैं, मोहसिन और साहब बाकी तरले आप। किस लिए मार रहे थे वो भी जरा क्लियर करें मुझे। जी ओ मैडम जी, मैं तरला ये करना चाह रहा था, मैं कहा जरा कोई एक दो सेक्शन ले लो सर मैडम जी। मोहसिन साहब, दरमियान में जो आप छोड़ गए थे, पहले तो मुझे उसकी रीजन बताएं ना। आप जो तीन हाँ जी। महीने 4 महीने मैम ने आप पे इतनी एफर्ट्स की, और आपने दरमियान में 2 महीने जी का जी। गैप ले लिया, क्या कौन से महल तमीर कर लिए उस 2 महीने में, ये तो बताओ मुझे जरा छोड़ के। हाँ मैडम, काफी अरसे बाद ये इस तरह की बातें सुनी है, मजा आया मुझे ना। अच्छा वो ना इस तरह है कि मैडम एक तो ऑफिस की थोड़ी सी मसरूफियत हो गई जी। और उसमें ना मेरी सेकंड टाइम ड्यूटी लग गई थी। इस वजह से थोड़ा सा एक स्टडीज नहीं हो सकी, या मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर सका। और दूसरा फिर आपको पता ही है, थोड़ा सा गैप आ जाए तो सुस्ती आ जाती है। कुछ मेरी अपनी मिस्टेक्स थी, कुछ रीजन तो ऑफिस यही की तो थी। पूछना है कि 2 महीने आपने सेशन नहीं लिया, वो गैप नहीं आया, आप फिर जीरो पे खड़े हो, तो वो कैसे आप कवर करोगे? अब आप पास हुए हो तो आप कह रहे हो कि मैम सेशन रन कर दें। अब तो मैडम मैं थोड़ा रहम कर दें बेशक बच्चों पे। ऑफिस में बैठा हूँ लेकिन। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ मैडम थोड़ा रहम कर दें बच्चों पे, जाने दें। नहीं, हाँ जी सेशन मैडम तो जी रन होगा, उसका कोई वो मैं कर दूंगी सर। आप कह रहे हैं और मोहसिन साहब कह रहे हैं सेशन रन कर लेते हैं, आप बना ले बच्चों के साथ प्लान। हम 2 सेशन रन कर सकते हैं। इन लोगों को मैं चाहूंगी कि ये इवेल्युएशन वाला सेशन ले लें, जिन्हें ऐसे आता है, ये 1 मंथ इवेल्युएशन का रिविजन का सेशन करते हैं लें। ना। मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, वो चाह रहे हैं कि 1 मंथ ना, हम मैडम ने जो हमें सारी डोमेन्स करवाई हैं वो 1 मंथ में हमें रिवीजन करवा दें उस सब की। एक वो ठीक है रिवीजन सर, का कर कर लें लें प्लान। अगर आपके पास टाइम हो, एक वो रिवीजन का करवा दें, सेकंड इनको इवैल्यूएशन दे दें। सर मैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो लोग जिन जो आधे अधूरे प्रीपेयर्ड हैं,
वो ले लें 1 मंथ का बैच, स्पेशल बैच, जिसमें उनको डोमेन्स करवा दी जाएंगी, डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे का 0 to जो है 100, मतलब स्टार्ट से एंड तक सारा उनको प्रोसीजर सिखाया भी जाएगा और साथ साथ उनकी वैल्यूएशन भी हो जाएगी। प्लस जो बच्चे ऐसे सीख चुके हैं, जिनकी डोमेन्स कवर हो चुकी हैं, ऐसे सीख चुके हैं और वो प्रैक्टिस में नहीं थे, जैसे मोहसिन साहब प्रैक्टिस में नहीं है, और राहील साहब प्रैक्टिस में नहीं है, ताहिर साहब प्रैक्टिस में नहीं है, अब इनको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके कि दोबारा क्लासेस लें, डोमेन मेरे से रिवीजन करें, इनको चाहिए कि ये इवेल्युएशन सेशन ले लें, जिसमें इनके हफ्ते में 2 ऐसे इवेल्युएट हो जाएंगे, मंडे को और फ्राइडे को, और उर्दू और इंग्लिश दोनों ऐसे, एक वीक में 2 ऐसे इवेल्युएट हो जाएंगे, फुल फ्लैज इनका ऐसे होगा, और ये इवेल्युएशन सेशन ले लें। ठीक है, ठीक है, जैसे आप मुनासिब लगे आपको। और इसके अलावा किसी बाकी आप बच्चे का कोई पोलिंग करवा क्वेश्चन है? लीजिएगा। अच्छा, एक तालिश क्वेश्चन कर रहा है कि 25 मार्क्स के मजमून में कितने अल्फाज होने चाहिए? तालिश महमूद अल्फाज, नाम है। अल्फाज देखें, आपसे वहां पे उन्होंने रिक्वायर्ड जो होते हैं वो आपके 1500 तक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अल्फाज के पीछे नहीं, आपको अपनी डोमेन क्लियर करनी है। मैं ऑलवेज सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि देखें, वहां लफ्ज ना तो आप गिनने बैठे हैं, ना आपका एग्जामिनर गिनने बैठा हुआ है। आपको जस्ट आपकी जो डोमेन और जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो ना, उसको एंड तक प्रॉपरली जो है वो डिलीवर करना है। उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, उसमें आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपके वर्ड 1000 मांग ले, वो 1500 मांग ले, वो 200 मांग ले, आपको अपनी डोमेन जो है वो कंप्लीट करनी है। उस पे वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए आपको। बाकी 1000 to 15 मार्क्स वो जो वर्ड्स होते हैं वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं। 1 घंटे में उतनी आउटलाइन बनाए जितना आप पूरा कर सको। कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी ऐसे की, वो आपकी जो है वो डोमेन मुकम्मल एड्रेस होनी चाहिए, उसमें कोई भी इस तरह का पॉइंट ना निकले कि ये पॉइंट होता तो शायद ये ऐसे कुछ ज्यादा बेहतर हो जाता। तो आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। उर्दू में लिख सकते हैं, बिल्कुल उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप कोटेशंस लिख सकते हैं, और साथ में आप रेफरेंस लिख सकते हैं, आर्टिकल्स के रेफरेंस दे सकते हैं, बुक रेफरेंस दे सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं, डाटा सोर्सेज का नेम लिख सकते हैं, पर्सनैलिटीज लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। उर्दू में भी ये सारी चीजें, प्लस आप अशार भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोई और जो क्वेश्चन? बच्चे एडमिशन्स के सिलसिले में बात कर रहे हैं वो गिवन नंबर मैंने किया है, कमेंट सेक्शन में किया है, आप उस नंबर पर राब्ता कर लें, आपके साथ वह सारा शेड्यूल वगैरह वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर और क्लासेस वगैरह का जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर किया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कर लें, क्लास के बाद आपसे फिर आपको वहां पर एडमिन रिप्लाई कर देंगे। आउटलाइन बिल्कुल दोनों में लिखनी होती है तालिश। जी। आउटलाइन के बिना आपका मजमून नहीं होता। आपको उर्दू में भी लिखनी है, इंग्लिश में भी लिखनी है। इसके अलावा अली, अली मुनव्वर, मूसा, मेहरान हसन खान, कासिम, रहील हसन, आर के खान, समीना इब्राहिम, तालिश महमूद और उस्मान। आप बच्चे, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी शेयर करें। वी अस्सलाम विल वालेकुम। ट्राई। वालेकुम सलाम। ये 25 नंबर का ऐसे है तो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इसमें? जी मैडम, इसमें क्या क्राइटेरिया था, मुझे माइंड से स्किप है, बोला मेरे ख्याल 10 नंबर 10 वाला मार्क्स। पास है शायद। 10 जी मार्क्स जी, वाला 10 पास है। मार्क्स। और अगर इंटरव्यू के लिए लेकिन क्वालिफाई आपको करना है तो कितने पास होने नहीं चाहिए? करना, इंटरव्यू अगर आपको मेरिट पे आपको, आना है। बिल्कुल, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना इंटरव्यू में क्वालिफाई करने की 75 मार्क्स हैं। टोटल 150 मार्क्स हैं मिनिमम। उसके बाद आगे मेरिट बनेगा। मेरिट जितने बनेगा बच्चे आपका। अपीयर होंगे, हो सकता है मेरिट 75 ही बन जाए, लेकिन थोड़ा सा 75 से 80 के दरमियान रहेगा, मुझे ये लग रहा है। और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है इसका? इंटरव्यू, यार मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद इसका, वो एडवर्टाइजमेंट में शायद 200 नंबर का लिखा हुआ था। किसी बच्चे को 200 नंबर कंफर्म का सर, याद हो? 200 नंबर का सर। 200 नंबर का और ना, हाँ। एकेडमिक मार्क्स तो नहीं होते इसमें? एकेडमिक्स मार्क्स हैं इसमें, पीपीएससी कंसीडर करता है एकेडमिक्स मार्क्स को। अभी तक उसने कैंसिल तो नहीं किया, प्रोसीजर चल रहा है सर। हाँ, ये वैसे चल रहा था कि एकेडमिक्स मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, बट अभी तक हुआ नहीं, कोई पेशरफ नहीं हुई इसके ऊपर अभी कोई। 2026 से सर स्टार्ट करेंगे जी शायद। शायद
देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम, जो डोमेन्स आपने करवा दी थी वो आप रिवाइज करवा देंगे? कई स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं चल सके थे, कोई एक आध सेशन लेके हट गए थे, उनको जी कुछ जी कवर हो उस्मान जाएगा साहब, आप दोबारा? मुझे याद है। वो कई स्टूडेंट नहीं, वो आप भी हैं। हो जाएगा उस्मान बिल्कुल। साहब। हो जाएगा। ये जो हम सेशन करेंगे, जो हमारा स्पेशल बैच का होगा इवैल्यूएशन के अलावा, उसमें वो सारी डोमेन्स भी होंगी, प्लस डाटा भी होगा, सब कुछ उसमें जो है वो होगा। वो आप जी, यही थैंक समझे यू। कि आप अगेन जो है वो सारी चीजें करने बैठे हैं। ठीक हो मॉडल गया। आउटलाइन भी ऐसे सिखाऊंगी, इसमें पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाऊंगी, और कंक्लूजन भी सिखाऊंगी, और साथ साथ आपकी ये इन सारी चीजों की इवेल्युएशन भी होती जाएगी, मॉडल और ऐसे डोमेन भी करेंगे। प्रोवाइड किए जाएंगे? जी ऐसे कोई मॉडल प्रोवाइड किए जाएंगे? जी बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे आउटलाइन, जो भी टॉपिक होता है हम उसकी कंप्लीट आउटलाइन जो है वो बना के मैं देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको आपको किस तरह से, बाकी अगर कोई उस पे कोई टॉपिक आ जाता है तो उसको किस तरह से आपने करना है। दूसरा रहील, आरके और समीना, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं ना तीनों, समीना इब्राहिम भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समीना हाँ इब्राहिम हमारी स्टूडेंट रह चुकी हाँ हैं। हाँ आर हाँ। के ने इवेल्युएशन सेशन नहीं लिया था। आर के क्या रीजन थी? मैम समर वेकेशन के लिए जाना था तो इस वजह से ना। बस फिर अब वो समर वेकेशंस जो है ना वो नजर आएंगी अब इवेल्युएशन सेशन में दोबारा से आपके। नहीं, मैडम हो पहले ही जाएगा, आपसे मुझे टाइम लग कवर रहा नहीं है। होता था। अभी भी जो बच्चे महीना मेरा ख्याल है टाइट होकर लगा देंगे, वो कंप्लीट कर जाएंगे मुझे लग रहा है। सर ये बहुत जरूरी है, सेशन रन करवाना या ना करवाना वो एक अलग चीज है, लेकिन अब इनका रिजल्ट आ चुका है, इनके पास हार्डली मैंने वन इनको मंथ है। स्टार्ट में पहले इन इन्हें तमहीद में बताया कि आप चाहे हमसे करें या किसी और हाँ प्लेटफॉर्म जी। से करें या खुद से करें, लेकिन अब एक जो स्पीड है वो ना टूटे। सर, अब अगर एक दिन भी ये नहीं लिखेंगे ना तो ये एक पैराग्राफ पीछे जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। जी जी। आपकी अच्छा, राइटिंग स्पीड ऐसी हो जाती है कि आपके पैराग्राफ जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो अब सारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो डेली बेसिस पे लिखना शुरू कर दें। एक क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि उर्दू इंग्लिश दोनों के होगा या सिर्फ इंग्लिश का होगा, ये बता दीजिए काइंडली। सर रिपीट कीजिएगा। तालिश ने गालबन क्वेश्चन किया है, तो जी कह जी रहे हैं जी जी कि बिल्कुल। दोनों ही करवाए जाएंगे, सेशन इवेल्युएशन वाले में भी दोनों होंगे, और जो हम वैसे रन करेंगे उसमें भी दोनों होंगे, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे हम। ठीक है। हमारे पास हार्डली 8 मिनट्स हैं, तो 8 मिनट्स के बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी और हमारी क्लास भी एंड हो जाएगी, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें इसके अंदर, आप जो बच्चे करना चाह रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी आई थिंक यही है, पहले आपका जीके होगा, उसके बाद आपके बाकी एग्जाम होंगे। नहीं मैडम, उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना थोड़ी कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके भी एग्जाम इकट्ठे होंगे सारे, कुछ कह सर रहे हैं ये कि नहीं हो अलग होंगे। सकता, देखें ये अपनी फैसिलिटी है पीपीएससी की, वो लोग अब ये पैटर्न जो है ना ये कंप्लीट इसी तरह लेके चलेंगे कि आपका पहले स्क्रीनिंग होगा। आप देखें तहसील गद्दार का ही अगर आप ले लें तो देखिए, अब उन्होंने एक्ट का भी जो है ना वो कंपलसरी कर दिया हुआ है कि जो पास करेंगे वही ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे नहीं चेक करने वाले, ऐसे वो चेक ना करना जो है कुछ ना वो। यूट्यूबर्स ने इस पे ना शो डाला हुआ है कि नहीं इकट्ठा नहीं नहीं, होगा, और ये कुछ आप ऐसे लिख भी लें हैं जो ना आपकी। ऑथेंटिक न्यूज देते हैं। तो मैं इस वजह से ना इस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को वो न्यूज ना दूं जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। देखिए श्योरिटी तो आपको पीपीएससी के नोटिफिकेशन के बगैर हो ही नहीं सकती, लेकिन एक कॉमन सेंस होती है। अभी आप देखें कि जितने भी पेपर आ रहे हैं उसका पैटर्न चेक कर लें आप, नेक्स्ट पैटर्न की जो अभी तहसीलदार का आया है उसका आप देख लें कि उन्होंने क्या किया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका भी पहले स्क्रीनिंग हो जाएगा और देन बाकी पेपर होंगे, या फिर इसी तरह से कर दिया जाएगा कि अगर स्क्रीनिंग वाला पास हुआ, जीके पास हुआ, तो बाकी पेपर चेक किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। जी ठीक हो गया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से किसी सर बच्चे मैं का हो तो वो बता सर दीजिए। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ फॉर जी जी इंफॉर्मेशन। जैसे ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है ना सर, ये 100 मार्क्स का होगा, इंग्लिश ऐसे जी का। जी ठीक जी है जी। सर। इसी तरह सर इन्होंने जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए है ना, उसका रिजल्ट भी आया सर, कल बिल्कुल आया आ था गया उसका। वो। बिल्कुल आ जी, गया हुआ है। सर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा पास है। तो मैं ये बताना माशाल्लाह। चाह रहा हूँ कि
उसमें इन्होंने इनका जो प्लान है ना वो ये चल रहा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन दोनों का क्लब करके एग्जाम लेने का प्लान है इनका। रजिस्ट्रार का कैसे पहले ले लेंगे जब जीके ही नहीं उसका हुआ स्क्रीनिंग नहीं के नहीं सर, लिए? ये एलडीए का नहीं, ये एलडीए एलडीए वाले डिले हो का जाएगा एग्जाम नहीं ना। लेंगे। ये डिले हो जाएगा, उधर से फिर वो उसका एग्जाम पहले कंडक्ट अच्छा कराएंगे अच्छा फेज अच्छा, 1। ये प्लान है। हाँ जी, ये इनका प्लान अभी चल रहा है, अभी अप्रूव नहीं हुआ लेकिन ये मतलब प्रोसेस में है। सही। फिर तो काफी तो टाइम वो मिल जाएगा एलडीए वालों को, एलडीए वालों को टाइम मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज। जी सर। बहरहाल ऐसे आप लोगों के लिए जो है ना वो कंपलसरी हो चुका है, अगर आपने अच्छी सीट लेनी है तो आपको ऐसे करना ही करना है, आप ऐसे इसको तो इग्नोर नहीं कर लाजमी सकते। मंजूम हो गया ना, जो भी अच्छी सीट आती है उसमें ऐसे साथ अटैच होता है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट देख लें, एडीएलडीए है, सुप्रीडेंट, रजिस्ट्रार हाँ जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तहसीलदार है। तो ऐसे में आप अगर आपने पीपीएससी में अच्छी सीट लेनी है तो समहाउ आपको ऐसे करना पड़ेगा। और स्टूडेंट किसी कहते हैं बच्चे का मैम कोई अभी क्वेश्चन? हम सीरियस नहीं है ऐसे को लेके जब तक हम ऐसे में फेल नहीं होते। हाँ ये भी है। वो कहते हैं एक दो कुछ दफा तो फेल बच्चे होंगे ना ऐसे देन होते हम हैं, वो सीरियस कहते होंगे। हैं हमें बताएं टेस्ट कब होगा, फिर मैंने तैयारी शुरू करनी है। बिल्कुल। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज दिस। चलें जी, इस दुआ के साथ कि आप सबकी मेहनतों को अल्लाह रंग लगाए, आप सर जी कामयाब कब हों। स्टार्ट करना आप है? सर जी जी, सेशन कब से स्टार्ट करना है? सेशन मैं अभी मीटिंग के बाद ना मैडम से कंसल्ट करके तो मैं बता दूंगा, चैनल अपने कोई व्हाट्सएप नहीं चैनल पर note कर सर जी, दूंगा साढ़े मैं। सामने पूछ लो, साढ़े सामने पूछ लो। हाँ जी कमी रह मैडम जाए तो कब ये से करना तरले है? कर ले। जी जी, मैडम बता रहे हैं कब से करना शुरू? सर अभी बच्चे मुझे लगता है कि तहसीलदार में जो है ना वो पेपर शेपर देंगे उसके, तो आफ्टर दिस हम स्टार्ट कर सकते हैं। 11 डेट रख तहसीलदार के लें, पेपर के 15 बाद? डेट रख लें। प्लस सर जी स्टूडेंट अच्छे होने चाहिए। तहसीलदार कब से शुरू एंड का हो रहा है? 10 रिक्वेंड हो रहा है 11 को? 9-10 को पेपर हो रहा है, एंड हो रहा है इसका। और देन जो है क्योंकि उससे पहले बच्चे जो हैं वो अभी तैयारी में मसरूफ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी सेशन की तरफ आएंगे। तो उसके बाद 11 आप से शुरू स्टार्ट कर कर देंगे। लें। और साथ में मोहसिन साहब मेरे तरले ना करो, अपने लिए स्टूडेंट भी लेके आओ। बैच अच्छा ना हुआ तो मैं रन नहीं करूंगी। अच्छा, उन्हें भी अच्छा करना पड़ना। अच्छा, तो ये करते हैं। अपना हुनर हुनर यूज मैं करें। मैडम मैं अपने सिविल सेक्रेटरी के जो दोस्त हैं ना उनसे पूछता हूँ। इंशाल्लाह आप पहले करें तो इंशाल्लाह मैं फिर उनको बताऊंगा कि सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो मैं ठीक ऑलमोस्ट उनसे है। भी 15 डेट जो है वो आप रखें, 15 से नहीं, डिले नहीं हम 11 करेंगे। 11 अगस्त से शुरू करते हैं। 11 अगस्त से बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है सर जी, राइट ठीक है। आफ्टर तहसीलदार 11 अगस्त से हाँ शुरू ठीक है, करते हैं। चाहे संडे भी बस हुआ ठीक है फिर सर भी जी। स्टार्ट कर देंगे 11 अगस्त से। मोहसिन साहब ने फंसाया यही मुझे, मैं सर को हाँ कह रही थी कि सर बिजी स्केड्यूल चल रहा है। जी जी, मैडम चले ठीक है फिर। इसीलिए क्या कह रहे हैं अल्लाह मोहसिन हाफिज साहब? टू ऑल ऑफ यू। मैडम इसीलिए मैंने कहा मैं जरा आपके सामने पूछवाना चाह रहा था सर से कि जरा आपके सामने डिस्कस कर लें, मुक्कर ना जाओ। ठीक है। नहीं नहीं, अब नहीं ठीक है जी, जाते। ठीक है, ठीक थैंक यू सो मच है। अब मैम, नहीं थैंक यू सो मच। कहते। ओके ओके जी। जी, ओके, अल्लाह ओके हाफिज, जी, ख्याल ओके जी। रखिएगा अपना, अल्लाह ए, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबकी मेहनतों को रंग लगाए, अल्लाह आपको कामयाब करे। अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, मेहनत ना छोड़िएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं बैक एंड पर, आपको लग रहा होगा कि वो नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपने कहा नहीं ये तो हमारे साथ ही था, मैं कहता था कि यार मैं तो नहीं पढ़ रहा। लेकिन वो 3 इडियट्स वाला सीन माइंड में रखिएगा। वो कहते हैं कि जब दोस्त वो मार्क्स देखने जाता है कि इवेंट में देखता है दुख होता है, लेकिन जब टॉप करे तो ज्यादा दुख होता है। तो ठीक है, मेहनत जारी रखिएगा। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।